में ये सब कुछ है, इसीलिए हम संविधान ही बदल डालेंगे उनकी। अरे ये भागवत ने कहा, बैठो भाई, मैं बोलता हूँ तारीख के साथ, कब बोले कहाँ बोले ये बोलता। प्लीज मोहन भागवत जी प्लीज देखिए। ओके, reference to any organization, and derogatory to any other organization should not be made. it is not a derogatory. look into it. It is a fact, and It will be looked into. and Please बोलने दीजिए। सर, इसीलिए ये बड़ी मेहनत के बाद ये मिली है और इसका मजाक उड़ाते हैं। और आज आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि इनके रिजर्वेशन को कैसे खत्म करना, प्राइवेटाइज करो, रेलवे प्राइवेटाइज करो, एयरलाइंस प्राइवेटाइज करो। पूरा हो गया माननीय एलओपी वैसे। पार्डन, आपका समय पूरा हो गया। मेरा समय फिर बैठ जाता हूँ। नहीं, जो समय 1 घंटे का बिजनेस तय हुआ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये में, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं ये बात रखना चाह रहा हूँ। अगर आप समय नहीं दिए, माननीय एलओपी एक मिनट, बिजनेस जब आप सब तय करते हैं मैं नहीं तय किया बीएससी में, तो आप सब लोग मौजूद होते हैं वहाँ प्लीज या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके लिए आप 3 मैंने घंटे। जो टाइम मेंशन है आपको लेके आप बोले प्लीज सर, प्लीज मैं आपको रेस्पेक्ट देता हूँ। प्लीज 3 मैंने टाइम घंटे का 4 मेंशन किया जो आप लोगों ने तय किया। किया आप लोगों ने ही तय किया, मैंने नहीं तय किया। आपके सामने ही हुआ। प्लीज लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ। प्लीज नहीं, अभी एलओपी बोल रहे हैं बैठे। सर प्लीज दो प्लीज अरे मालूम है तुम क्या, प्लीज आप बैठे आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। माननीय एलओपी बोल प्लीज सर, सर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये जो रिजर्वेशंस भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में, तो अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन चंद आंकड़े देता हूं क्योंकि उधर के नेता लोगों को भी ये मालूम होने दो कि खास करके अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने वैकेंसीज हैं। मैं ये नहीं जानता रेलवे में कितने हैं, डिफेंस में कितने हैं, पोस्ट में कितने हैं, एटॉमिक एनर्जी में, फाइनेंशियल सर्विस में, रेवेन्यू में। आज हर इलाके में 50% से ज्यादा वैकेंसीज शेड्यूल कास्ट। और अब एक ही उदाहरण, हमारे गोयल साहब गए शायद, रेलवेज में टोटल वैकेंसीज 9,767 एससीज के लिए है और अब अनफिल्ड कितने हैं, 5,559, यानी 56% वैकेंसीज। डिफेंस में 1,649 में 1,413, 85% वैकेंसीज है। पोस्ट में 1,379 में 393, 28% है। एटॉमिक एनर्जी में 72% है। फाइनेंशियल सर्विसेज 14 में क्या थी, आप बात कीजिए, वहां बैठे हैं। प्लीज ठीक है, मैं मानता हूं कोई अगर गवर्नमेंट माननीय एलओपी आप नहीं की, इसका मतलब यह नहीं कि तुम नहीं करना। प्लीज एलओपी आप एड्रेस करें प्लीज। और रेवेन्यू में, और इसके बाद सर आपको और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एससी 2,251 पोस्ट है टोटल, वैकेंसीज 1,084, 48%। एसटी 1,117, उसमें 604 वैकेंट, 54% वैकेंसीज है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस 2,991, उसमें 1,684, 56% वैकेंसीज है। और ये सब वैकेंसीज
क्यों हैं कि भर्ती नहीं करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि अश्योर्ड जॉब। नहीं, प्लीज, नो, नॉट अलाउड, प्लीज लेट हिम कंटिन्यू, शेड्यूल कास्ट प्लीज आप समाप्त, जो नॉट अलाउड, जॉब, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज आप अपनी बात करें प्लीज। शेड्यूल कास्ट को जो अश्योर्ड जॉब मिलते हैं उस अश्योर्ड जॉब को खत्म करने की एक साजिश चल रही है। तो इस साजिश मेन इसके पीछे यही है कि ये लोगों को कोई अश्योर्ड जॉब न मिले और फाइनेंशियली वीक रहे और फिर अपने पीछे जैसे गुलामगिरी में थे वैसा रहे, ये उनके मंशा है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा और आखिरी यही बात कहो कि मैं अपने शब्द को खत्म करूंगा। एक, हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this assembly has so laboriously built up। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जिस वक्त संविधान पेश कर रहे थे उस वक्त उन्होंने भाषण दिया। थैंक यू अरे थैंक यू प्लीज। वो कैसा हरवाया, मेरे से आर्गुमेंट करो, मैं बोलता हूँ। थैंक यू, प्लीज आप कंक्लूड करें, मानिए आप कंक्लूड करें प्लीज। कोई अध्यक्ष महोदय, मैं आपके नोटिस को लाना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसी बात करते हैं जो लोग उस मोमेंट में भी नहीं थे। डॉक्टर बाबा साहब के स्टैचू यहाँ पर जो ठहरा करने की बात आई तो हम लोग 8-8 दिन जेल गए। तुम लोग कहाँ थे उस वक्त? प्लीज। और बात करते हैं अम्बेडकर के बारे में। आप अपनी बात कंक्लूड करें, ऑलरेडी आप 10 मिनट अधिक बोल रहे हैं समय। इसीलिए मेरा कहना है ये कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने सब मिलके बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन बनाकर ये संविधान दिया है। इसको नष्ट करने वाले आप लोग हैं, इसको तंग करने वाले आप लोग हैं, डेमोक्रेसी को बर्बाद करने वाले आप लोग हैं और आज डेमोक्रेसी के जगह ऑटोक्रेसी ला रहे हैं। इसीलिए मैं ये चाहूंगा इसके साथ ही ये सब वैकेंसीज फिलअप करने की आप कोशिश कीजिए। आप हर स्टेट को भी आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, क्योंकि जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे हर स्टेट में भी अगर वैकेंसीज भर्ती नहीं होंगे, मैं समझता हूं ये रिजर्वेशन दे के भी आप नहीं दिए जैसा होता है। एक हाथ से दे रहे हो, दूसरे हाथ से ले रहे हो, ऐसा नहीं होना। इसीलिए मैं उनसे अपील करता हूं, प्रश्न का जवाब उत्तर सब देते रहेंगे, लेकिन एक पहले काम करते रहो, ये काम करके हमको दिखाओ, यही कहते हुए मेरे शब्दों को समाप्त। थैंक यू। माननीय भूपेंद्र यादव जी।